जब विरोध पक्ष का कोई नेता कहता है कि नरेंद्र मोदी ये गलत कर रहे हैं, जब हमारा कोई सहयोगी ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ये गलत कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ने पिछले प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा क्या किया। आज एक हमारे सहयोगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अरे फेडरल स्ट्रक्चर बचा है क्या नरेंद्र मोदी के काल में? राज्यपालों पर पहले से ही इल्जाम लगते थे कि केंद्र का प्रतिनिधि है, कांग्रेस के काल में भी। अब तो राज्यपाल कुछ रह ही नहीं गया है। आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद आम हो गया है। राज्यपाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का किस स्तर पर गिर गया है। राज्यपाल के संवैधानिक पद देखते हुए मैं मौन ही रहूंगा। सभी जगह जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो सारे मुख्यमंत्री इनके पिछलग्गू हैं। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आपसे छोटा है प्रोटोकॉल में, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं, आपकी मर्यादा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री को अधीनस्थ के रूप में मुख्यमंत्री को ट्रीट किया जाए तो मुख्यमंत्री ही वैसे हैं, उनके सारे मंत्री वैसे हैं। हमारे कलीग लोग क्या कर लेंगे, विरोधी पक्ष के नेता क्या कर लेंगे जब मोदी की फौज ही ऐसी है। अब एक दो अच्छे हैं, नहीं तो मैं कह देता गधों की फौज है, निकम्मों की फौज है, जिनकी अपनी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसी फौज है। क्या करिएगा साहब? और फिर जनता को क्या कहें, ऐसी फौज को क्यों बर्दाश्त कर रही है? वह संघीय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा चुका है। राज्यपाल बेकार हो चुके हैं, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री भी उनके चाटुकार बन चुके हैं। अब वो शिकंजा दे रहा है विरोध पक्ष के भी मुख्यमंत्री, अन्य दलों के जो मुख्यमंत्री हों उनको भी चंगुल में लेने की। इससे ज्यादा अमर्यादा क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाए और प्रधानमंत्री के बगल में वहां का मुख्यमंत्री न चल पावे? कोरोना काल है क्या? 2 गज की दूरी बना के रखो। मुख्यमंत्री को तुरंत बाइकाट करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। मिस्टर प्रधानमंत्री नमस्कार, आप जाइए अकेले। प्रोटोकॉल तो यह है कि किसी जिले में जाएं तो वहां के जिले का मेयर भी वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बगल में बैठे। लेकिन इसको तो फोटो खिंचाने की हवस है। फोटो इनका अकेले आना चाहिए, फ्रेम में आना चाहिए, अकड़ के साथ आना चाहिए, अकड़ के साथ आना चाहिए। और अकड़ है नहीं, कायर नंबर 1 है ये प्रधानमंत्री, कायर नंबर 1 है। जब कोई लेवल का आदमी मिल जाता है तो क्या नाटक करता है, मैनरिज। ऐसे प्रधानमंत्री से आप फेडरल स्ट्रक्चर की उम्मीद करते हैं? संघीय व्यवस्था को ये नष्ट कर डाल रहे हैं। यही नहीं, अभी कुछ दलों के मुख्यमंत्री कम से कम अन्य राज्यों में हैं, उनको संभल जाना चाहिए और उनको इन पर लगाम लगानी चाहिए कि मिस्टर प्रधानमंत्री हमारे स्टेट में आइए तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मत आइए, रॉक स्टार के रूप में मत आइए, फोटो खिंचवाने मत आइए।
आपकी फोटो हम खिंचवा देंगे, 2-4 ठो भेज देंगे, एल्बम बना के भेज देंगे। आप आइए तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आइए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं आइए, अध्यक्ष हो भी नहीं आप, और आइए तो केंद्र के जो पावर हैं उन पावरों के अतिरेक आपको जाने नहीं दूंगा। यह इन मुख्यमंत्रियों को करना पड़ेगा। कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या डिक्टेटर हो गए हैं, क्या राजतंत्र है? यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी हम गणतंत्र हैं और यहाँ भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, हमारे गणतांत्रिक मूल्यों और हमारे संघीय व्यवस्था, इन सब पर अगर हमारा प्रधानमंत्री आघात कर रहा है तो उन पर लगाम लगाने के लिए उनकी पार्टी के लोग अगर नहीं तैयार हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए उनके मंत्री और सांसद नहीं तैयार हैं, तो विरोध पक्ष को खड़ा होना पड़ेगा और विरोध पक्ष के मुख्यमंत्रियों को खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ तक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, पूरे देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा और इनके खिलाफ बगावत ही करनी पड़ेगी। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।